ओके, तो CTM इज क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर, वेरी गुड। एंड क्लिनजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर मैं लगा चुकी हूँ, और क्या लगा चुकी हूँ मैं बता देती हूँ। सिंस आपको सबको पता है हमारा काम क्या, वर्क फ्रॉम होम, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, राइट? तो मैं अभी अपने घर में नहीं हूँ, यू ऑल नो दैट। मैं जहां पे हूँ वहां पे मेरे को पता था मैंने इस डेट को ये करना है, बिकॉज करवा चौथ एंड अदर फेस्टिवल्स और ऑन, तो मुझे ये आपको लुक देनी ही थी। एक ये ऑलरेडी प्लान था कि 3 लुक्स करेंगी, सेकेंड आज, तो मैं उस हिसाब से अपना CTM भी लेके आई थी। क्योंकि मेरा एक ऐसा स्किन है, मेरे जैसे आप में से भी कुछ लोग होंगे, बट जिनका नॉर्मल स्किन रहता है हमेशा, दे आर ब्लेस्ड। मेरा स्किन चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू वेदर, जैसे मॉनसून एंड जो स्कॉचिंग ब्राइट सनी डेज होते हैं, लाइक जून ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मेरा बहुत ऑयली फेस होता है, फुल फेस ऑयली, तो मैं वैसा वाला CTM लगाती हूँ, अपना स्किन केयर वैसा है। नाउ अब नॉर्मल था मेरा, मतलब लाइक ठीक है, इतना ऑयली नहीं था, तो मैं फिर अर्बन गार्ड में हुई थी, बट स्टिल यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, दिस एरिया इज ऑयली नाउ एंड दिस इज नॉर्मल। तो मैं गई हूँ हाइड्रा की रेंज में, क्लेंजर किया है इसका एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली लाना तो चाहती थी, मैं नहीं लाई हूँ वॉशरूम से। तो क्लिंजर, टोनर, ये मैंने फ्लायर में उठाया था, बाय द वे आप में से बड़े लोगों को पता होगा, बहुत चीपेस्ट रेट पे पड़ा था, बिल मोर देन 50% ऑफ पे। तो मुझे पता था मेरा स्किन कभी कभी होता है कॉम्बिनेशन भी। आई क्रीम हाइड्रा की ही यूज करती हूँ मैं, कोई भी सेट लगाऊं। एंड मैंने सीरम लगाया है सिर्फ हाइड्रा रेडियंस का, जो मैं नहीं ला पाई अगेन, शिफ्टिंग हो गई ना, मैं साइड टेबल पे पड़े थे। एंड CTM इज रेडी, आपको मेरा स्किन हाइड्रेटेड लग रहा होगा और प्रिपेयर है एकदम, ठीक है। अब इससे अब मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मुझे 10 to 12 मिनट्स हो गए हैं CTM किए हुए, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करूंगी। ठीक है, आज का टायरिंग डे भी था, टुडे वाज अष्टमी। तो मैं ये अर्बन गार्ड की मिस्ट, ये आपको, आप इसको दिन में कभी भी यूज कर सकते हो, कैसी भी स्किन टाइप है, आप इसको स्प्रे करो एंड यू विल इंस्टेंटली चार्ज योर स्किन एंड योर सेल्फ, आप एक्टिव फील करते हो। सो ये दिस इज द प्रोडक्ट जो मतलब मैंने मिड 20s में किसी ब्रांड का देखा था, एंड दैट वाज बियॉन्ड माय बजट, आई वाज स्टूडेंट एट दैट टाइम, और उन्होंने पूरा मेरे को CTM वीटीएम ये बताया था, वीकली केयर तो मेरी बजट में नहीं था। और बट मैंने ये सोचा था मैं मिस्ट जरूर ले लूंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाती थी तो मैं टायर्ड फील करती थी इवनिंग तक, तो बट मैं नहीं ले पाई थी बिकॉज ऑफ टू मच कॉस्ट। और ये इतना बजट में है, इसका MRP ही इतना बजट में है, एनीवन कैन अफोर्ड दैट, 749, एंड आपको पता है डिस्काउंटिंग भी होती रहती है यहाँ पे। सो डिस्काउंटिंग से प्लीज रिमेंबर करना, कभी भी Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट से आप ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स ना लीजिए, ये आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि वहां पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं। ऑरिफ्लेम इज अ बिग ब्रांड, यूरोप की फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और 9th रैंक है इसका वर्ल्ड में ब्यूटी ब्रांड्स में। तो आपको ये वो जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स कहीं कहीं वेंडर्स को नहीं देगी, वो यहाँ ऑरिफ्लेम वेबसाइट में डालती है या ऑरिफ्लेम ऐप में डालती है, आपको वहीं से परचेज करने हैं। एंड अनदर ऑप्शन इज पीपल लाइक अस, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, वो जो ज्वाइन हुए हैं, वहीं से आपको गारंटेड ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये हमारी कैटलॉग में भी मेंशन होता है, एवरी मंथ की कैटलॉग में छोटा सा लिखा होता है बेस पे, स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में किसी में भी। तो ये जरूर करना है। यू वोंट बिलीव, वन पर्सन शोड मी पीच परफेक्टर, हमारा जो प्रोडक्ट है ये उन्होंने Amazon से लिया, उन्होंने मेरे से लिया, मैंने कहा पड़ा हुआ है, फुल है, मेरी फ्रेंड इस सेट ये डुप्लीकेट ले लिया मैंने, तू बोलती थी मैंने सुना नहीं तेरे को, तो मेरे को लगा तू दिल्ली शिफ्ट हो गई है तो तुझे कहाँ करूंगी बॉदर। मैंने कहा नो, इट्स नॉट लाइक कि मैं कहाँ हूँ, वो ज्वाइन नहीं करना चाहती, तो मैंने कहा ये आपके डोर स्टेप में डिलीवर होगा, आई डोंट नीड टू कम टू यू कि अपना प्रोडक्ट ले लो। उन्होंने बताया जैसे व्हाइट बॉडी लोशन होता है ना, ऐसा निकला। मैंने कहा यार तू प्लीज मुझे दे दे, मैं ताकि इसकी एक वीडियो बना दूं, आई विल गिव बैक टू यू। तो क्या हुआ कि मेरा उसके पास ही रह गया, तो अब उसने मुझे कॉल किया, मैं तेरा Amazon से ना तेरे घर में डिलीवर करवाती हूँ। मैं कहा नो नीड टू वेस्ट द मनी, मैं कभी आऊंगी मैं तुमसे ले लूंगी और मैं फिर इसका बना दूंगी। मैंने कहा बिल भी संभाल के रखना Amazon वाला। सो दीज आर एक्चुअली डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स ऑन दीज साइट्स, आप देख लेते हो, दिस इज इन डिस्काउंट प्राइस इन दिस मंथ, MRP ही इतना अफोर्डेबल है बट स्टिल डिस्काउंट पे कंपनी दे रही है। एंड हो सकता है आप अट्रैक्ट हो जाते हैं वहां पे, और ज्यादा 50-60 रुपए कम होंगे,
बट वो एक्चुअली में प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, जिसने ऑलरेडी ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट यूज किया वो डुप्लीकेट एंड ओरिजिनल में डिफरेंस कर लेगा। सपोज आई एम द पर्सन, मैंने कभी ओरिफ्लेम यूज नहीं किया, बट मैंने सुना है मेरी एक अपनी कजन से जो ओरिफ्लेम में काम करती है या फिर यूज करती है, मुझे उसके बहुत अच्छा स्किन लगता है, मुझे उसका मेकअप बहुत अच्छा लगता है, तो उसको कॉपी करने के चक्कर में मैंने ऑनलाइन ले लिया, उसको तो नहीं दिया मैंने ऑर्डर, ना उसकी बात मानी मैंने। तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि वो पीच परफेक्टर मैंने डुप्लीकेट और मैं लगा रही हूँ, मैं गंदी लग रही हूँ। एंड स्लोली ग्रेजुअली सम डे मैं जरूर उसको पूछूंगी, यार मैंने ये लिया अच्छा नहीं है, व्हाई टू वेस्ट मनी। देखो जो नाइका अमेजन आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट ओरिफ्लेम के वहां पे डुप्लीकेट है, क्योंकि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट एंड अपनी एप्स पे डालेंगे, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट हर घर में पहुंचाना। डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट सेल करती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डायरेक्टली टू द कस्टमर। थ्रू अस अगर होगा, सपोज मैं कस्टमर हूं तो मुझे ज्वाइन का ऑप्शन दिया उन्होंने कि आप कर सकते हो और इसके परमानेंट यूजर बन जाओ, बट कुछ ऐसे भी हैं जो ज्वाइन नहीं करना चाहते, कभी कभी संभाल लेते, तो वो हम जैसों से ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, उनको ऑर्डर दीजिए। एंड देखिए ये सपोर्ट का बिजनेस होता है। सपोज अगर मैंने आपको इन्वाइट किया, आप मुझे ऑर्डर दोगे, यू आर सपोर्टिंग मी, है ना, एंड आई एम गिविंग यू द बेस्ट प्रोडक्ट इन रिटर्न, और मैं आपको डिस्काउंट पे दे रही हूँ। देखिए बिजनेस तो हम किसी और का भी तो बढ़ाते हैं, तो क्यों ना अपनों का ही बढ़ाया जाए, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए। प्रोडक्ट तो आपको चाहिए ही है, क्यों ना अपने से ही किसी से लिया जाए। मैं मेंशन नहीं करूंगी, बट समवन वेरी क्लोज रिलेटिव उन्होंने कहा था, एट दैट टाइम आई वाज सीनियर मैनेजर, राइट नाउ आई एम अ डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हिमानी से लिया करो प्रोडक्ट जो भी डेली यूज का है, या फिर अगर ज्वाइन नहीं करना है उनसे लिया करो, मेल मेंबर थे, क्योंकि तुम कहीं और से, अपनी वाइफ को बोला था, क्योंकि तुम कहीं और से भी तो ले रही हो, वहां नहीं तुम क्या पैसे देती, वो पर्सन नहीं कमा रहा, अगर ये अपना पर्सन कमा लेगा तो प्रॉब्लम क्या है। एंड हर वाइफ, हिज वाइफ टोल्ड हिम, ये मुझे एग्जैक्टली बिल रेट पे देती है, तो कहते हैं हाँ अगर ये कमा भी लेगी तो कभी क्वेश्चन मत करना, अगर ये कभी तुम्हें लगेगा कि ये अर्न कर रही है तुमसे, क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि तुम अपने आगे पीछे भी तो तुम लेती हो, जब मतलब कि जब एमआरपी पे ही लेती हो, 5 रुपीज भी नहीं कम होते हैं। सो मेरे को वो एटीट्यूड इतना अच्छा लगा कि यार सच में क्या थॉट्स हैं। लेट्स स्टार्ट द मेकअप। वी विल स्टार्ट विथ प्राइमर। प्राइमर को क्यों यूज करते हैं मैंने लास्ट मीटिंग में बहुत अच्छे से डिटेल में किया था, एंड आपको ये दिस इज ओल्ड वर्जन, न्यू वर्जन मैंने लास्ट मीटिंग में आपको शो किया था, वो मेरा सोल्ड आउट हो गया है, तो यूज में यही करूंगी, स्टिल ये मेरा बहुत चलेगा। दिस इज मैंने इसको लिया था लगभग 5-6 साल पुराना, जस्ट एक ड्रॉप लगता है एंड एक्सपायरी का इशू नहीं है, क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो सालों साल चलते हैं प्रोडक्ट्स, तो इसीलिए आपका मेकअप किट ना ऑलवेज इंक्रीज होता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना पड़ता, ओ ये तो मैंने 2 साल 3 साल पहले लिया था फाउंडेशन, अच्छा इसको फेंकना पड़ेगा, ये डिस्काउंट, ये तो वो हो गया है, एक्सपायरी हो गया है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। सो मेरे को प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कि हम प्राइमर कहाँ लगाते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वियरिंग प्राइमर। लास्ट सेशन में भी आप में से बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया था, एंड आई वाज सो अमेज्ड कि मुझे रिसेंटली पता लगा था प्राइमर का एग्जैक्टली मीनिंग इतने अच्छे से, बट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, सोशल मीडिया ने आपको बहुत ज्यादा अपग्रेड किया हुआ है, एंड दिस इज नाइस। स्किन नो डाउट जितने भी स्कार्स हो, प्रॉब्लम हो, डोंट वरी, मेकअप जब लगाते हैं हम, मेकअप इज अ, मेरा यहाँ पे मिरर है ठीक है इसलिए मैं यहाँ देख रही हूँ, मेकअप इज अ क्विक फिक्स। अब प्राइमर ब्लर कर देगा मेरे सारे पोर्स। एनीबडी अपने आप को आप अनम्यूट करके जरूर इसके बेनिफिट्स बता सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई मेरी हेल्प कर देगा इसमें, ठीक है। यस, टी जोन और डार्क स्पॉट नो, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे मैम, जिन्होंने भी लिखा है मैं नाम नहीं लूंगी। टी जोन पे ऑफ कोर्स ये टी टी, ठीक है, ये टी फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला सेंटर ऑफ द फेस एंड दीज पोर्स, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा पोर्स होते हैं अगर हुए किसी को तो, अगर हम अच्छे सीटीएम में नहीं होते हैं, अच्छी स्किन केयर में नहीं होते हैं, तो होते हैं। अगर आप मुझे देखोगे पर्सनली, आई डोंट हैव एनी पोर, सिंस आई हैव ऑयली स्किन, मुझे बहुत ज्यादा होने चाहिए, तो 9 सालों से मैं इसी की स्किन केयर ले रही हूँ, स्किन स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे कोई पोर नहीं है। सो ठीक है, लगाया, लेट इट सेट। सेट इन द सेंस कि हर एक स्टेप में आपको फ्यू सेकंड्स तो वेट करना ही करना है, 1-1.5 मिनट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्किन केयर में मैंने लिप बाम लगा चुकी हूँ, बट स्टिल मैं एक बार लगा लेती हूँ। प्लीज पार्डन मी टुडे, थोड़ा सा कफ है मुझे, आज ही हुआ इनफैक्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही,
दिस इज अ टेंडर केयर प्राइमर। आपको एक स्मूथ स्किन टेक्सचर देता है, पोर्स होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी ना ऊपर नीचे, सपोज एक पिंपल बना है मुझे, ये पिंपल और स्किन को ना एकदम प्लेन कर देगा, ताकि मेरा फाउंडेशन कंसीलर बहुत कम लगे और एकदम अच्छा बेस बन के आए। सो आई एम नॉट यूजिंग एनी फाउंडेशन टुडे। आप सरप्राइज होंगे बिकॉज पिछली बार जो मैंने आपको सेशन करवाया था वो सेशन था उसमें बेस बहुत हैवी किया था हमने, इसमें हमने आईज फ्लॉन्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्किन में इतने फ्लॉज भी नहीं दिख रहे हैं अपने, जो थोड़े बहुत है मैं कंसीलर से कवर करूंगी। एंड दिस इज अ लुक टू, ठीक है, फेस्टिवल्स हैं बहुत सारी दिनों में, ऑलमोस्ट रोज रेडी होना पड़ता है, तो सेकंड है, ठीक है। यस श्वेता, सही बोल रहे हैं आप। तो मैं बेज कलर का लूंगी कंसीलर, ये भी न्यू लॉन्चेस हैं, आपको मिल जाएंगे। बेज कलर से मैं क्या करूंगी, कवर करूंगी अपनी डिसकलरेशन, जिनको डार्क सर्कल्स बोलते हैं या और कोई स्पॉट हो। सो स्क्रीन वर्क मेरा ज्यादा है तो मेरे डार्क सर्कल्स होते हैं, बट स्टिल स्किन केयर की वजह से, आई क्रीम की वजह से ठीक है उस हिसाब से। अगर कभी मैं लगाऊं नहीं ना 2 दिन आई क्रीम, तो फिर देखना बहुत हो जाता है। मैंने ऑर्डर किया हुआ है नया वाला, ये ऑलमोस्ट खत्म ही है, बट स्टिल इतना प्रोडक्ट होता है ना इनमें, लास्ट मोमेंट तक आप इतना लगाते हो। पता है मेरा ऑलमोस्ट खत्म ही है ये, बट जितने सेशंस मैंने किए हैं इसी से मेरे इम्परफेक्शंस कवर हो रही है। सो कंसीलर क्यों यूज करेंगे, आपको पिछली बार बेस अच्छा बनाना मैंने सिखा दिया है ना। नाउ मिनिमम प्रोडक्ट्स के साथ एक अच्छा लुक क्रिएट करेंगे। बेज कलर हर कोई किसी के पास होना चाहिए, एक लाइटर शेड होना चाहिए, एक फेयर वाला शेड जिसको लाइटर शेड बोलते हैं, एक डार्कर शेड होना चाहिए। ये मेरी स्किन टोन से एक शेड नीचे है, मतलब डार्क है, तो मैं ये लगा रही हूँ। अगर मैं इधर लगा लूंगी ना अभी फेयर वाला, तो मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो कवर नहीं होंगे, मेरा फेस और मेरा डार्क सर्कल आईज का एरिया मैच नहीं करेगा। तो बेज कलर जो है थर्ड वन, आई थिंक 38991 कोड है, प्लीज चेक देख लेना, और अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो वो देख भी ले। वो कोड जो है मतलब बेज कलर हर किसी के पास होना चाहिए, जहां जहां जैसे डार्क सर्कल, देखो डार्क सर्कल थोड़े बहुत सबको होते हैं, लाइफस्टाइल ही ऐसा है, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, लेट सोते हैं, है ना। तो यस, तो मैं अभी कहाँ लगा रही हूँ, हल्की फुल्की जहाँ मेरे को डिस्कलरेशन दिख रही है। कई लोगों को माउथ एरिया में होती है, तो यहाँ पे पूरा लगाना है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, तो मुझे नहीं है इतना, हल्का हल्का मुझे ना पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ चुका है। सो स्किन केयर उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन कर दिया मैंने अब, ताकि वो वैसी वाली ब्राउन स्पॉट से अब मेरे को छाइया ना बने, ठीक है। देख लिया यहीं पे इम्परफेक्शंस है, बाकी स्किन केयर की वजह से स्किन मेरा पूरा ठीक है। नो डिस्कलरेशन ओवर हियर। किस किस को डिस्कलरेशन है माउथ एरिया में, मतलब डार्कर है, मैक्सिमम जो स्किन केयर में नहीं है ऑरिफ्लेम के, चाहे लैक्मे का यूज करते हो लॉरियल का, आई टेल यू आपका फोरहेड पक्का डार्क होगा। अगर आप अच्छे से स्किन केयर करते हो तो वो अलग चीज है, और आपका माउथ एरिया भी, आपकी ये चीक्स बहुत फेयर होंगी। तो दिस इज द टाइम कि आपको ये नोटिस करना चाहिए मेरी स्किन इवन नहीं है, इसीलिए आपके फेस पे प्रोडक्ट अगर लगता होगा तो बहुत ज्यादा लगता है एंड थोड़ी देर के बाद पैची हो जाता है। सो जल्दी से फिक्स करेंगे ये इस फाउंडेशन ब्रश से, इससे फाउंडेशन भी लग जाएगी, मैं कंसीलर भी। क्यों मैं आपको इसका डेमो दे रही हूँ, बिकॉज ये ब्रॉन्जिंग पर्ल्स के साथ फ्री है इस मंथ। ब्रॉन्जिंग पर्ल्स इज एट 30% ऑफ इन द कैटलॉग, जो मैं अभी यूज करूंगी बाद में, और उसके साथ ये ब्रश फ्री है। तो जब फाउंडेशन का टूल लेना ही है तो ये फ्री आ रहा है। सो स्टिपल उठाना है, लगाना है डैबिंग मोशन में, ये बहुत अच्छे से कर लेता है। पहले पहले मुझे आई एरिया में थोड़ा सा डर लगता था ये ब्रश यूज करने में, बट नाउ आई एम वेरी यूज टू, यू नो, मेकअप इज एन आर्ट, ऑफ कोर्स हर कोई बोलता है ये लाइन, बट मेकअप जो है प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा, इसीलिए प्रैक्टिस करोगे तो आर्ट आपका ना उतना ज्यादा अच्छा होता जाएगा। जैसे हम कुकिंग करते हैं, चपाती बनाना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डे गोल नहीं बनती ना, बहुत ब्लेस्ड होगा कोई तो बन जाएगी। और अगर आपने अच्छे से स्किन में जैसे आई क्रीम वगैरह नहीं लगाई है तो ये पैची पैची दिखेगा आपको। अब मैं ना कंसीलर लगा के थोड़ी बात करने लगी थी ना, तो ये ब्लेंड करने में ना प्रॉब्लम आ रही है, ब्लेंड मीन्स एप्लीकेशन इसका देने में प्रॉब्लम आ रही है। सो और कहाँ है, यहाँ लगाई था मैंने हल्का सा। तो मेरा फेस का अब डन है, मेरे को कुछ नहीं लगाना फेस पे, मैंने एक जैसा कर दिया अपना फेस, राइट। दिखा आपको बिफोर एंड आफ्टर का ऑप्शन, दिखा ना डिफरेंस आपको।
थोड़ा सा मैं इधर लगाऊंगी, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है। अगर मैं अभी अपने आप को मिरर में देख रही हूँ नहीं दिख रहा, स्क्रीन में ना प्रोडक्ट अगर दिखाना हो लैपटॉप वगैरह में थोड़ा ज्यादा लगता है। दैट्स वाई मैं इमीडिएटली आपको डेमो देने के बाद रिमूव करती हूँ, क्योंकि टू मच प्रोडक्ट लगा होता है। क्योंकि स्क्रीन में आपको दिखेगा ही तभी अगर मैं थोड़ा यूजुअल टाइम से लगाऊंगी। और आज मैं हाउ टू रिमूव मेकअप उसका भी वीडियो दे दूंगी, क्योंकि रिमूव करते वक्त भी कुछ चीजों का ध्यान रखना, अपनी स्किन को हार्म नहीं करना। तो हमें स्किन नहीं मिल सकती ना, आप स्किन की केयर ही कर सकते हैं। हम भी बोल सकते हैं ना किसी दुकानदार में, स्किन की दुकान तो है नहीं कोई कि हमें 5 किलो स्किन दे दो, ये एरिया खराब हो गया है ना, हम नहीं ले सकते, उसकी केयर ही करेंगे हम। जितनी केयर करोगे, जितना आपको चाहिए कि जितनी देर तक आपको अच्छा दिखना, केयर करिए। ठीक है, दिस इज इट, बैलेंस्ड आउट। अब नेक्स्ट होता है जैसे ही कंसीलर लगाएं वैसे ही उसको कॉम्पैक्ट लगाना होता है, ताकि वो पैक हो जाए। मैं लास्ट टाइम भी बताया था, नहीं तो क्रीज बनना शुरू हो जाती है। बट मैंने अभी ये क्या किया, अपने फेस को एक जैसा किया, वो कंसीलर किया। अब मैं जो मीडियम स्किन टोन है 38990 और एक है 3899, 38 कुछ 89 ऐसा, 989 ऐसा है। बट मैं अब यूज करने वाली हूँ इसका मीडियम स्किन टोन। आप फर्स्ट भी कर सकते हो, मेरे जैसे होंगे। चलिए फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट आ गया मेरे हाथ में। अब मैं इस एरिया को हाईलाइट करूंगी कि लगे कि मैंने थोड़ा मेकअप करा हुआ है। सेम वैसे ही लगाएंगे। मैं आपको बहुत ऐसे, ये देखो, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मेरे स्किन टोन से देखो कितना गोरा है, बट हाईलाइट के लिए लगा रही हूँ तो इसलिए यही लगेगा। एक यही प्रोडक्ट है जो अपनी स्किन टोन से ऊपर लगाती हूँ। एक ये टेक्निक है, एक जो ओल्ड टेक्निक है कि ये भी बनाते हैं। जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो, कोई नहीं है, ओल्ड न्यू का कुछ नहीं है। अब जो लगाओगे वही आपका अच्छा बन जाएगा। ठीक है, आप इसको हाईलाइट के लिए कंसीलर को और कहाँ लगाते हैं, कंसीलर को समझना ना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे भी समझने में थोड़ी देर लगी। सेंटर ऑफ द फेस पे जहां प्राइमर लगाया, ये एरिया में हाईलाइट करना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना है, ठीक है, उतना ही लगाना है जितना आप संभाल सको और जितना नेचुरल लगे। नाउ लेट्स ब्लेंड इट अगेन विद दिस। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं, बट दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, एक अल्ट्रा फिनिश देके जाता है फेस पे। पहले मैं सेंटर ऑफ द फेस को कर लेती हूँ, थोड़ा इजी है। ओ माय गॉड, एक इतना पता, इतना ब्रिलियंट सा शाइन आ रहा ना। शाइन मीन्स हाईलाइट। हाइलाइटर क्या होता है, जो हम लगाते हैं, हाइलाइटर भी इसी जगह लगाते हैं, सेंटर में जरूर लगाते हैं, ताकि जब आप फोटोज खिंचाओगे तो इस पे फोकस पड़े और अच्छी आपकी फोटो आए। अच्छा, ये कंसीलर ना कहीं और नहीं लगाना है, आप ये इसी जगह पे दबना चाहिए, इसी जगह पे सेट करना है। तो इसलिए ज्यादा लगाओगे तो आगे पीछे लगाओगे, फेस की कोई शेप ही नहीं रहेगी। तो इससे अब हम एक क्रिएट कर रहे हैं फेस को। बहुत इजी है, अगर आप मेरी वीडियो ऑन करके किसी भी पार्टी के लिए तैयार हो रहे होंगे ना, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट एक बार पहले कर लेना घर में। उस दिन कुछ फ्लॉज हो जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज आई टेल यू कि मेकअप इम्प्रूव विथ प्रैक्टिस। ठीक है, सो अभी तक किस किस को समझ आया, कुछ बोर तो नहीं हो रहे आप? बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग बोर भी ना हो। आप अपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया मत बोलो यार मजा नहीं आया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ सीख के जाओ एंड बोर भी ना हो, दोनों ऑप्शंस। ठीक है, ओके। अभी तक क्या किसी को समझ नहीं आया कोई चीज? नो फाउंडेशन टुडे, ओनली कंसीलर के साथ हम बेस बनाएंगे। देखो ये ब्राइटन अप लग रहा है ना थोड़ा, ये इस एरिया से हल्का सा अलग लग रहा है, वो हमने करना था इसीलिए लग रहा है। एंड सेंटर पार्ट पे ज्यादा फोकस दिखे, मेरा फेस पे सेंटर पे फोकस दिखे, दैट्स व्हाई। इमीडिएटली इतनी बात नहीं करनी है। कंसीलर लगाने के बाद तो कोई आफत भी आ जाए ना, अपने बेबी को भी थोड़ा सा बोल देना जिनके हैं, 2 मिनट तक तंग नहीं करना। इमीडिएटली फ्लफी ब्रश लेना है आपको, और आपको लूज पाउडर, उस दिन मैंने कॉम्पैक्ट का बताया था, योर चॉइस। बट ये मैं बेस मिनिमम बना रही हूँ तो लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट से थोड़ा हैवी बेस बनेगा, बट स्टिल आपने अगर कॉम्पैक्ट ले लिया है, डजंट मैटर कि आप दोनों प्रोडक्ट लो, धीरे धीरे आप अपने आप को कर सकते हो, मेकअप वीडियो है तो हो सकता अपनी मेकअप किट को इंक्रीज कर सकते हो।
ये ऐसे ना पाउडर ऊपर आ जाता है, जो ढक्कन के ऊपर है, मैं उसी पे यूज कर रही हूँ। बहुत लाइट वेट, सिर्फ सेट करेगा ये। कैसे करना है? एक्सेस नहीं आना चाहिए ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, जो मैं लाई नहीं हूँ कि ब्यूटी ब्लेंडर उधर लगाना है और ऐसे लगाते जाओ। बट उसके बाद पता क्या होगा, ज्यादा लगेगा, उससे आपको ब्रश की जरूरत पड़ेगी, आपको हटाना पड़ता है। तो इसलिए मैं एक ही बता रही हूँ, ब्रश से कम लगता है प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि यही दो चार प्रोडक्ट होते हैं, हम इतनी लुक्स क्रिएट करते हैं। जस्ट अ टेक्निक, किसके बाद क्या प्रोडक्ट लगाना है, किसके बाद कैसे होगा, ओनली टेक्निक। अब मैंने कंसीलर जो डार्क वाला था वो ऊपर भी लगाया था, सो मैं यहाँ भी करूँ। और अभी मैं चीक्स पे लगा सकती हूँ, बट मैं आपको एक ना बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट बता रही हूँ, जिसकी मैं बात कर रही थी, पीच परफेक्ट। ये मॉइस्चराइजर ही है, बट इसमें हल्का सा टेंट है और थोड़े ग्लिटर शिमर हैं, जो आपके फेस पे दिखते नहीं है, बट ग्लो देते हैं। दिशा आई थी मेरे पास अभी, मैंने उनके फेस पे लगा के उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया, एंड एकदम से लुक, बाकी फेस जो बच गया ना मेरा, उसको मोर हाइड्रेट, मोर ग्लॉसी दिखाने के लिए, ठीक है, मोर ग्लॉसी दिखाने के लिए मैं ये प्रोडक्ट लगा रही हूँ। मैं बाकी अभी कहीं नहीं लगाया मैंने कॉम्पैक्ट, इसके बाद में कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। आप देख रहे हो आज मैं नेक पे प्रोडक्ट नहीं लगा रही, बिकॉज मेरा नेक ही छोटा है, ठीक है। बट स्टिल हाथ तो हम डालेंगे, हल्का फुल्का तो दिख ही रहा है ना हमारा। दूसरा ऑप्शन ये भी है, पहले पूरे फेस पे ये पीच परफेक्टर लगा लो, उसके बाद कंसीलर की टेक्निक शुरू करो। जैसे मैंने प्राइमर लगाया ना, उसके बाद आप ये लगा सकते हो पीच परफेक्टर। एंड इसका एक्चुअल नेम क्या, ये ओल्ड नेम है, पीच ग्लो परफेक्टर है, ठीक है। पुराना वर्जन जो आता था ना वो बंद क्यों हुआ, क्योंकि डुप्लीकेट बहुत आ गया अमेजन फ्लिपकार्ट में। तो ये कंपनी ने पैकिंग ही चेंज कर ली, जब से मैंने ज्वाइन किया 3 पैकिंग चेंज हुई है। द रीजन बीइंग की कंपनी अपनी पैकिंग चेंज कर देती है, फॉर्मूला भी चेंज कर देती है, ताकि जो इंटेलिजेंट कस्टमर है उसको पता लग जाए ये तो कंपनी ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल ही नहीं है, ये तो नया आ गया है, दैट मीन्स ये डुप्लीकेट है। मिल्क एंड हनी की क्रीम्स, बॉडी क्रीम्स, आपको पता है हमने कुछ महीने पहले उसका बनाया था, मतलब कुछ महीने नहीं, 2 साल पहले उसका एक रिव्यू वीडियो बनाया था, पूरा बताया था उसमें कि हमने लूज पाउडर लगा रही हूँ, कि अपनी ओरिजिनल और अमेजन से लाई हुई डुप्लीकेट मैंने दिखाई थी। वीडियो मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी। ऑल्सो शुगर स्क्रब जो इसका बहुत डिमांडिंग है, मतलब कंसिस्टेंसी ही मैच नहीं करती है। जो उसकी पैकिंग है, पैकिंग के ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं, अलग सा ही है, कुछ प्लास्टिक है, तो आपको बहुत लो क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। अब आपको लग रहा है कि आपको कुछ और फेस पे करना चाहिए, आई डोंट थिंक सो। मैं जा सकती हूँ ये किसी भी फंक्शन पे, एनी एनी फंक्शन, नो मेकअप, मेकअप लुक तो है ही है, बट आज हम नो मेकअप मेकअप लुक नहीं करेंगे। आईज एंड हम, क्योंकि मैंने नो मेकअप मेकअप लुक, न्यूड लुक्स बहुत मैंने दे दी हुई है, सो यू गाइज नो दैट। सो अब क्या करेंगे, पहले आईज पे काम कर ले, एक ऑप्शन ये है, या दूसरा ऑप्शन है कि हम पहले फेस को शेपिंग कर दे दे। तो पहले आईज पे कर दूं मैं, क्योंकि शेपिंग देने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये मैं कुछ प्रोडक्ट्स लाई थी, इसमें से मैं आईज के प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ। ओके, सो आईज पे कैसे काम करेंगे हम, आई शेडो स्टिक से, दीज आर ऑल्सो ऑन डिस्काउंट। इट्स ओके, अगर आप आई शेडो स्टिक नहीं लेना चाहते हो, आई पेंसिल्स भी आती हैं, जैसे काजल आते हैं उसी पेंसिल फॉर्म में आ रही हैं, and, ये दोनों शेड्स अवेलेबल होंगे, बट ये एक रोज गोल्ड नहीं होगा। तो मैं यूज कर रही हूँ चारकोल ब्लैक कलर। आई एम नॉट गोइंग टू मेक स्मोकी आईज, बट कुछ वैसा ही आपको दिखेगा, ठीक है। ब्लैक यूज करूंगी, एंड देन दिस इज अ फ्लैश रोज शिमर, जैसे हाइलाइटर होती है ना सेमी गोल्ड शेड में, वैसा। आई, और ये एक ऐसी पेंसिल, इससे काजल भी लगा सकते हो, कुछ भी। इस ब्लैक कलर है, हल्का सा शिमर है, कॉर्नर में भर दूंगी। मैं कॉर्नर भर रही हूँ, आप पूरी लिड पे भी लगा सकते हो।
अब एक चीज मेरे को अब ध्यान आ रही है ना कि मैं ब्रश भूल गई आईज के। मैं ब्लेंड करती हूँ। देखो सिर्फ कॉर्नर्स लगाए, नो मैटर कहाँ पे क्या लगा, बट फिर भी ध्यान से लगाना है। अभी इसको यहीं पे डैब 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 उसी पे बार बार ना फिंगर प्रेस कर रही हूँ, ताकि जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। फिंगर कर लेती है। अगर आप इतने नहीं एक्सपर्ट होंगे ना, डोंट वरी, एक ब्रश लोगे ब्लेंडिंग ब्रश, उससे बस इसी जगह पे करते रहोगे, आराम से ब्लेंड हो जाएगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप फिंगर से भी करने शुरू हो जाओगे। फिंगर से थोड़ा सा ना परफेक्शन नहीं आता है आई शेडो में, अगर आप न्यू हो तो। इसीलिए ये जो मेकअप टूल्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो ऐसे तो बहुत कलर दिख रहा है, बट स्क्रीन पे कम दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ, ठीक है। बट दिस इज इनफ। मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ कि आपको स्क्रीन पे दिख जाए। इसमें शिमर है बहुत लाइट सी, तो पूरी लिड पे भी लगाओगे ना तो स्मोकी आई बहुत अच्छी बनेगी। स्मोकी आई कौन कौन से कलर से बनती है, मैंने काफी पुराना बताया था ये। एक मैंने ये भी बताया कौन कौन से कलर्स हैं जो स्मोकी आईज बना देते हैं हमारी। कौन से कलर्स हम आंखों में डालेंगे तो स्मोकी आई बनेगी। यस, ग्रेप, ब्लैक, ओलिव, ओलिव होता डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, ब्लू में भी नेवी ब्लू वाला, ठीक है। देन बरगंडी, कुछ वाइन शेड, ऐसी शेड्स, ठीक है, वो आपको बना देती हैं। हाँ, अब जो ये मेरा लिड बच गया ना बाकी हाफ, उस पे मैं ये शेड लगा रही हूँ। द शेड इज फ्लैश रोज ही है, कोड ये नहीं है, हट गया इसमें से। सो आपसे शेयर कर दिया जाएगा इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैंने प्रिसाइजली लगाना है, तो मैं थोड़ा बाकी आधी आंख में, ठीक है। इट्स अ शिमरिंग नीदर गोल्डन, अमेजिंग शेड, बहुत अच्छा शेड है। आप सिर्फ ये भी लिड पे लगा के जा सकते हो, बट सिंगल शेड तो आप कर ही लोगे ना। मैं आपको डबल शेड का बता देती हूँ टेक्निक। ऑल्सो मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ सर्टिफाइड, तो बस यही है कि जो प्रोडक्ट्स हैं आपको चूज करने में हेल्प मिले, या फिर जैसे भी फेस्टिवल्स होते हैं तो हम एक लुक क्रिएट करके देते हैं। बट यस, मैंने कोर्सेज किए हुए हैं। मैं पर ब्यूटी एक्सपर्ट मतलब मेकअप एक्सपर्ट नहीं हूँ, लाइक मेरा कोई सैलून नहीं है। बट हाँ, हमें ट्रेनिंग्स मिलती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसी में सीखते हैं हम ये सारी चीजें। जैसे मैंने पहले भी बोला था, क्लेम मत कर दिया करो। ठीक है, अब इसको ब्लेंड करेंगे अगेन। अगर आप मुझे बोलते हो कि आप ब्रश के साथ देखना चाहते हो क्योंकि आप बिगिनर हो या जैसे भी, तो मैं ब्रश ले आती हूँ या मैं फिंगर यूज कर लूँ। बट फिंगर में ना बहुत आपको ना ध्यान देना पड़ेगा। एंड दिस इज अमेजिंग। बस यही दो शेड्स हो जाएगी ना, ये इतनी अच्छे से आपका जो लुक है ना उसको क्रिएट कर देती है। ब्लेंड करना है अब, ये नहीं है ब्लैक और इस जो फ्लैश रोज कलर है इसको भी ब्लेंड करना होता है, तो ये अलग अलग नहीं दिखने चाहिए। लाइक ये ब्लैक कलर है तो यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं इसको दूसरी फिंगर पे नहीं लूंगी, मैं क्लीन कर रही हूँ। सी कितना इसमें शिमर है, नहीं दिख रहा है ना। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। ये देखो एजेस ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बट अगर आपने थोड़ा टाइम दिया, अमेजिंग दिख रहा है ना। ये लुक वैसे ही बहुत बेसिक है और बहुत इन भी है कि आप कर सकते हो। आपका कोई भी ड्रेस का कलर है ना करवा चौथ में, यू कैन डू दैट। दिवाली वाले दिन कर सकते हो आप ये। आप ऑब्वियसली जो पिछली बार लुक थी जब आप किसी के घर जा रहे हो सेलिब्रेशन के लिए, गिफ्टिंग के लिए, तो वो आप तब कर सकते हो। अब ये करके जाओगे तो यू विल लुक बिट ऑड ना, कि थोड़ा सा कलर आ गया इसमें। तो आपको ये देखना है कि आपको ये कब करना है। देन आईज आर डन। मैं आईलाइनर इतना नहीं लगाती हूँ, आजकल न्यूड न्यूड वाली साइड थोड़ा अपना टेक्सचर रखती हूँ। बट यू कैन अप्लाई लाइनर, बट पतला, जितना पतला हो सके। जस्ट वन लाइन बालों के साथ, बिल्कुल लैश लाइन के साथ आप ऐड कर सकते हो, जिससे आपके आईलैशेस फुलर दिखेंगे। मोटा मत लगाना, अगर मोटा लगाओगे ना उससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये जो आपने ये कलर ऐड किया है ना फ्लैश रोज, ये खुद में इतना खास कलर है ना, इसकी सारी ब्यूटी ना दब जाएगी। तो ट्राई कि मत लगाओ। और जो आपकी आईलैशेस फुलर दिखानी है उसका मैं ट्रिक दिखा देती हूँ, ठीक है।
बट स्टिल देयर वाज अ टाइम मुझे बहुत पसंद था आईलाइनर लगाना ब्लैक कलर का, और अब मुझे ब्लैक इतना पसंद नहीं है और मैंने बहुत लगाया। सो आईलैश कर्लर अगेन ऑन अ डिस्काउंट, आई थिंक 200 के अराउंड है, एंड इसको आप कर लो कर्ल। ऑल्सो मैंने इसको क्लीन किया, हम जब भी जैसे भी करूंगी ना, यहाँ पे मेरी आई शेडो मस्कारा कुछ ऐसा लग जाता है, तो इसको आप जरूर क्लीन करो, ठीक है, कि कहीं पुराना ब्लू कलर का अगर है तो वो इधर ना लग जाए, तो सारा काम खराब हो गया। तो आपके ये जितने भी टूल्स होते हैं ना, इनको भी क्लीन रखना चाहिए। ना भी करोगे इसको, नॉट अ बिग डील, सिंस बहुत अच्छे डिस्काउंट पे है, और इससे थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट तो हो ही जाता है आंखों में। ड्रामा मीन्स एक ऑब्वियसली थोड़ी सी ड्रामेटिक लुक करेंगे हम अभी करवा चौथ में सब लोग, है ना, थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहते हैं। तो डिफरेंट दिखना चाहते हो तो गो फॉर इट। और कभी कभी अगर आपने मेकअप किया ही नहीं है, आपको यू आर श्योर कि आपका लूज पाउडर कॉम्पैक्ट कंसीलर नहीं लगा है लैशेस के ऊपर, जस्ट कर्ल इट आउट एंड कुछ भी मत लगाओ, अपना पीक परफेक्टर लगा के चले जाओ आप जहां जाना चाहते हो, मस्कारा भी मत लगाओ, बहुत अच्छा लुक आता है। सो डिफरेंस मैं दिखा देती हूँ लैश कर्लर के बाद। अब मेरे को ये बहुत पसंद है, अगर मुझसे कोई पूछेगा कौन सा मस्कारा ले हम जो बजट में भी हो, जिसके बेनिफिट्स भी हों, आई वुड सजेस्ट न्यू वाला भी नहीं, ये वाला 5 in 1 मस्कारा, आई थिंक 6 और 5 की रेंज का है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है 5 in 1। व्हाट इज दैट 5 in 1? कर्ल, वॉल्यूम, लेंथ, वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ, सब कुछ दे रहा है। एंड देखो, अदरवाइज कर्ली के लिए अलग होते हैं मस्कारा, लेंथ के लिए, और ये जब मैं लगाती हूँ ना, अगर आप सपोज स्पेक्स लगाते हो या आप शेड्स लगाओगे, आपकी लैशेस इतनी लंबी होंगी, आपको टच होंगी, वहां पे दिखती हैं वो। सो दिस इज अ द वन का 5 in 1 मस्कारा, मतलब एक पैकेट में सब कुछ। और मैं जब इसको लगाती हूँ, ऐसा लगता है कि उसमें मैंने आई लगाई है। जैसे मैंने बताया, कभी भी मस्कारे को ऐसे ऐसे अंदर बाहर नहीं करना है, उससे एयर अंदर जाती है, और ये जेल टेक्नोलॉजी है, कभी भी गिरेगा नहीं मस्कारा आपका, ऑरिफ्लेम का लाइनर नहीं गिरेंगे क्योंकि जेल टेक्नोलॉजी होती है, तो सूख जाएंगे, आप एयर अंदर पुश करते हो। तो इसको ऐसे लेना होता है, एंड खोला जैसे लॉक, ये ऐसे ऐसे घुमाना होता है ताकि मस्कारा लग जाए, एक्सेस हटाना होता है, और इसके ऊपर ढक्कन लगा के आप लगाओ। अब मेरे पास ढक्कन नहीं है तो मैं क्या करूँ, उसको उल्टा रख रही हूँ ताकि हवा ना जाए, ठीक है। अब मैं हाथ नहीं यूज कर पाऊंगी ना। अब ये एक टाइम है, इसमें आप थोड़ा सा ना टाइम दे दो। हाँ जी, जो न्यू मस्कारा है वो भी बहुत ही अच्छा है, बट अभी उसके कोड वर्किंग नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको सजेस्ट भी नहीं कर रही किसी को। दूसरा, अभी वो ले भी नहीं पाएंगे हम लोग, तो मुझे इसकी गारंटी आई, यू नो आई हैव 3-4 मस्कारास की कैटेगरी, तो दिस वन इज अमेजिंग। मैम जिनको दिया उनका रिस्पॉन्स तो अच्छा आएगा ना? ऑफ कोर्स, इससे बेटर टेक्नोलॉजी है उसमें। आपने किसको दिया? अभी वो कोड जा ही नहीं रहा मैम। जी वो उनको दिया था ना मैंने, जिनकी आईडी बनाई थी वंदना के नीचे लगाया जो। चलो ये बात बाद में करते हैं, क्योंकि ना अभी वो जो न्यू मस्कारा कौन सा जो लास्ट मंथ था, जी जो अभी आया ये ब्लू कलर वाला ऑफर प्राइस में। अभी ऑर्डर थोड़ी डाला है मैम। डाल दिया उनका कल का। कैसे डाला? उसका कोड वर्किंग नहीं है मैम। नहीं है? डिफरेंस दिख रहा है? ओके, पहले ये कर लेते हैं मैम, बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डिंग ना, तो फिर थोड़ा सा आ रहा है। ये देखो, डिफरेंस दिख रहा है, विजिबल डिफरेंस। अभी लाइटनिंग का इशू है मेरे यहाँ में, देखो, और ये देखो, आंख मेरी अच्छी लग रही है नो डाउट, बट लैश का इफेक्ट देखो, वो देखो पीछे मेरी लैश उस आंख में, ये देखो, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हाँ जी मैम, मैंने बोला ना, अगर आपने मुझे कल दिया था कोड, तो मैंने, आप अपनी चैट चेक करोगे, मैं बोलूंगी दिस कोड इज नॉट वर्किंग, प्लीज सेंड मी द राइट कोड, तो वो वही उसी का होगा मुझे लगता है। तो वो डला भी नहीं है, आपने मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं किया कुछ, शायद हमने ऑर्डर भी नहीं डाला। अब इसको डिस्कस करते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है, इसको करने दो। और ऑरिफ्लेम के मस्कारा अगर आप सर्च करोगे ना गूगल में, वर्ल्ड में टॉप सेलिंग मस्काराज है, सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑरिफ्लेम मस्कारा में बहुत कैटेगरीज देता है, हर रेंज में। और यही रीजन है कि आप आंख बंद करके कोई भी ले लो। बट अभी जैसे करवा चौथ है, यू नीड सम, मतलब
डिफरेंट और बहुत ड्रामा आपको चाहिए, ड्रामा समझ रहे हो ना, थोड़ा यूनिक लुक, तो गो फॉर दिस वंडर लैश मस्कारा। एंड सी आईज देखिए, बिल्कुल नेचुरल आई मेकअप है, नेचुरल इन द सेंस कि हमने कलर्स ऐड करे हैं, बट स्टिल मस्कारा ने कितना कुछ ऐड कर दिया है। एंड अभी क्या हुआ है कि आई थिंक पीच परफेक्टर हल्का सा मेरी है ना आंख में चला गया है, एंड मुझे पानी आ रहा है, डेफिनेटली गया था, जो तब भी लग रहा था। तो जब भी प्रोडक्ट लगाओगे कोई भी आंख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेक श्योर आप बहुत ध्यान से लगाओ। तो आज थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब हूँ, तबीयत भी थोड़ी वैसी है, तो आई डोंट वांट टू मिस द सेशन। एंड अब हम क्या करेंगे, मेरे को अब आपको पता है थोड़ी सी हैवी लुक है लास्ट टाइम से, राइट? अब हैवी लुक है तो मैं क्या करूँ, जो ब्लैक पेंसिल मैंने यहाँ लगाई थी, और आपके पास अलग काजल है तो वो भी लगा सकते हो, मैंने कैरी तो किया था, दिख नहीं रहा, इसी को मैं लोअर लैश में लगाऊंगी। अपनी आईज को थोड़ा वाइड दिखाना चाहती हूँ, मेरा फोकस आईज पे जाए, तो मैं ऐसा चाहती हूँ। अब मैंने इस बार पता है मैंने ये कलर्स क्यों चूज किए, ये न्यूट्रल कलर्स आते हैं, गो विद एवरीवन, न्यूट्रल कलर्स होते हैं जो हर किसी के साथ जाएंगे। तो मैं लिप्स पे ना एक डार्कर शेड लगाना चाहती हूँ, तो यू विल गाइड मी कि मैं कौन सा शेड लगाऊं। अब मैं इसको जैसे काजल लगाते हैं वैसे लगाऊंगी, मैं वैसे हाफ आई में लगाती हूँ, फुल आई में कम लगाती हूँ। अमेजिंग यार, ये आईलैश बहुत सुंदर लग रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको एज अ काजल लगाऊंगी। मोस्टली लोग क्या करते हैं, काजल लगाते हैं, तो मैं हम वही लगा के बताऊंगी। ओ गॉड, काजल लगाने के बाद मैं नीचे मस्कारा भी लगाऊंगी। अभी जब हम लिप्स पे ऐड करेंगे, और ईयर एसेसरीज भी रखी थी मैंने, झुमकाज रखे थे आज। तो मस्कारा एक्सेस नहीं लेना होता है, जो हमने ऊपर आंखों में लगाया उस टाइम पे बात करते करते मैं भूल गई, उसी को नीचे करेंगे बहुत आराम से। एक बार अगर ब्रिसल आपकी आंख में लग गया ना कहीं पे भी, इतना पानी आएगा ना आंखों में कि सारा मेकअप खराब हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। क्यों कर रही हूँ, इतना टाइम दे रही हूँ आंखों को, आंखों पे ही फोकस चाहती हूँ। दिस इज इट। अब मैं करूंगी ब्रॉन्जिंग पर्ल्स। एक तो ये है हमारे पास जोडानी का ब्रॉन्जर, सारे ब्राउन बॉल्स हैं जो मैंने आज तक कभी नहीं दिखाया आप लोगों को। और एक है हमारे पास, आ, ये पुरानी पैकिंग है, तो ये मेरी मदर की है, तो ये सबलाइम रेडियंस के, जिसमें मल्टीपल कलर्स आते हैं। इससे मैं ब्लश एंड हाईलाइट करूंगी, उससे मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा ना थोड़ा सा हैवी लुक कर रहे हैं। ये 55th एडिशन का है, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा कलर और ऐड करना, तो ये ब्राउन कलर के हैं सारे। ठीक है, एक्सेस हटाएंगे। कैसे, कहाँ करूंगी मैं, ये कान की इस वाली बोन से स्टार्ट करके यहाँ तक, ठीक है, और शुरू में यहीं से करूंगी और लूंगी। अब ब्रॉन्जर का मतलब है लाइट कलर आता है, वो डार्क नहीं आता, ऐसे ब्लैक ब्लैक लाइंस नहीं दिखेंगी जैसे आप देखते हो ना, लाइटर शेड होता है और ऐसे लगता है कि नेचुरल है। ये सी बनाते हैं, ठीक है, ये उल्टा सी दोनों साइड। ये मैंने पिछली बार नहीं बताया था, अगेन ये बना सकते हो आप। अब मुझे थोड़ा सा इसका ना हो गया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप इसे टिक बनाओ ऐसे, ये टिक, ये और ये गुड जो बनाते हैं, ठीक है। नाउ ब्रश पे कोई कलर नहीं है, अब मैं चीक्स पे ब्लश लगाना चाहती हूँ, तो मैं वो कलर लगा रही हूँ। और आप अपनी लिपस्टिक लगा सकते हो, मैं लिपस्टिक वाला भी आपको दे चुकी हूँ। नेक्स्ट मंथ में आपको, नेक्स्ट सेशन पे मैं आपको जो दिवाली लुक पे, 3 लुक पे वही बता दूंगी लिपस्टिक का, ताकि आपका ब्लश का खर्चा बच जाए। अगर आप नहीं लेना चाहते हो, कभी पिंक लगा लो, कभी रेड लगा लो, कभी ऐसे वाइन वाला शेड लगा लेना, वो दिखाऊंगी मैं आपको कैसे मिक्स करते हैं। यहाँ लगाया और ब्लेंड यहाँ पीछे तक करना है। सो एक ब्लश ब्रश डिस्काउंट में है, सारे ब्रशेस डिस्काउंट में है इस बार। एक ब्रश आपका बहुत अच्छे से काम करता है, अगर आपको
प्रैक्टिस होगी ना। अभी आज की डेट में मैं कम ब्रशेस से काम कर रही थी, बट स्टार्टिंग में मैं रिस्क नहीं लेती थी। अब जो ब्लश वाला कलर है सबलाइम रेडियंस, वही वाला मैंने लिया, एंड जहां जहां मैंने कंसीलर लगाया था व्हाइट वाला लाइटर, वहां पे करेंगे। वहीं पे मैंने सेट भी किया था, वहीं पे अब ये लगाएंगे, ताकि मेरी फोटोज जब मैं खींचूं यहाँ लाइट पड़े, एक अच्छा सा आए लुक। टू मच नहीं लगाना है, मेक श्योर ब्लेंड हुआ हो। ठीक है, अब कर सकते हो। मुझे अभी ऐसा लगता नहीं है कि मुझे ब्लेंडिंग की जरूरत है। देखो एक शेपिंग आई है, ये चीज पहले नहीं था। क्यों करते हैं ये चीज हम क्यों करते हैं? ताकि एक डेप्थ क्रिएट हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आए। ये चीक्स है, मेरी चीक बोन है, ऐसे अलग सा है ना। जो डार्क वाला कलर है वो आप उसको और कहाँ लगा सकते हो? ब्राउजर को, ब्राउन वाले को जॉ लाइन में, पतला दिखता है फेस। अब मुझे इतना जरूरत नहीं लगता, बट स्टिल जिनके हैवी फेसेस होते हैं उनको लगाना चाहिए। एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि नहीं फेस पतला है। और मेकअप का मतलब ये क्विक फिक्स, मतलब अपनी जो भी कमी है उनको छुपाते हैं हम थोड़ी टाइम के लिए, है ना। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अब हम लिप्स पे काम करेंगे एंड वी आर डन। आईब्रोज पे करेंगे। आईब्रोज पे कोई आई पेंसिल्स नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। जस्ट वन प्रोडक्ट विच इज आईब्रो का मस्कारा, जिसको बोलते हैं ब्रोकारा। अमेजिंग, बहुत अच्छा न्यूट्रल सा कलर है, ना डार्क है, ब्लैक है तो ना ब्राउन है बहुत ज्यादा। इसको जैसी आपकी बालों की शेप है वहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सेंटर में जहां पे सबसे ज्यादा बाल होते हैं ना, यहाँ से क्यों लगाएंगे? थोड़ा और डिफाइन दिखे मेरा। क्यों दिखे डिफाइन? क्योंकि जैसे आंखों पे भी फाउंडेशन कॉम्पैक्ट लग जाता है, इसके ऊपर भी लग जाते हैं, तो क्या डल हो जाता है ये एरिया। डिफरेंस आया ना? एक आईब्रो बनाने से ही बहुत अच्छा डिफरेंस आता है। मैंने कोई लाइंस नहीं क्रिएट की, कोई कुछ नहीं किया, जस्ट वन प्रोडक्ट एंड मैंने उनको सेट कर दिया। अब ये हिलेंगे भी नहीं, राइट? ये अब ऐसे ही रहेंगे। अगर आप करना चाहो इसकी शेप को चेंज आप कर सकते हो, जिसको जरूरत पड़े कर सकते हो। उसका आईब्रोज बनाने का मैं अलग ट्यूटोरियल एक रख लूंगी, जिसमें सिर्फ एक आईब्रो पेंसिल यूज होगी, एक आईब्रो उपारा, नथिंग एल्स, की कैसे आईब्रोज बनाते हैं। और फिर जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। नाउ टेल मी कौन सा लिप कलर लगाएं? मरून ट्राई करना चाहते हो? रेड। बरगंडी? रेड। रेड की दी है मैम, बहुत सारी वीडियोस है मेरी, अगर आप यूट्यूब देखोगे ना। सो रेड, सच में? ओके, डोंट वांट बरगंडी और मरून। ओके, रेड दे देती हूँ। आई थिंक आपका ड्रेस होगा रेड। यहाँ करवा चौथ में रेड लगाना है। करवा चौथ में रेड लगा रहे हो क्या? रेड सूट के साथ रेड मत लगाओ, कॉफी कैरेमल लगाओ, जिंजर केरीज लगाओ, ट्रफल लगाओ, ऐसे कलर्स लगाओ रेड के साथ। मेरी पिक्चर आने दो जो मैं भी रेडी हुई थी फंक्शन में, मेरा पूरा ड्रेस रेड है। मैंने रेड लिपस्टिक नहीं लगाई है। एंड ये आईज पे मैंने क्या किया था? हाँ, मैंने ब्लैक टच तो नहीं दिया था, नेचुरल थी। वाइन लगाऊं? हाँ, वाइन शेड भी है मेरे पास। वाइन, बरगंडी, मरून, इसमें चूज करो। स्टिल यू वांट कि मैं रेड ही लगाऊं? मैं लगा दूंगी, आई डोंट हैव एनी इशू। बट रेड सबके पास है कलर। क्या ही देखोगे मतलब आप उसमें डिफरेंस मेरे पे? मरून लगा दो? मरून है मेरे पास। मरून इज जो इस महीने में डिस्काउंट, ओके मरून इज गुड। क्यों? क्योंकि इस महीने जो लिपस्टिक है ना डिस्काउंट पे, कैटलॉग पे, अक्टूबर पे, उस पे जो वाइल्ड बेरी कलर है ना, एंड द कोड इज 37666, दैट इज ब्लैकिश मरून। आज ही मुझे किसी ने बताया कि ब्लैकिश मरून होता है, एक रेडिश मरून होता है। तो अगर रेडिश मरून में जाना है तो टाइमलेस रेड बिल्कुल वाइल्ड बेरी के साथ है। आई थिंक उसका कोड होगा 37665 होगा, इसका 37666 है। बहुत अच्छा कलर है, मेरा नहीं है, मैं ऐसे कलर्स नहीं लगाती, मेरी मदर का है। तो मैं चाह रही थी आपको ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन में दे दूं। तो अगर मैं वहां होती ना अपने ससुराल, तो मैं अपनी मदर इन लॉ का कलर लेती है वाला। ये मैंने खुद दिया था अपनी मम्मी को, वो भी प्रेफर नहीं करते। मैंने कहा नहीं रखो, कभी कभी अच्छा लगता है। एंड मैं इसको स्वॉच दूंगी, इसका स्वॉच मीन इसका एक टेस्ट देती हूँ। सी, जब आप ऐसे लगाओगे, दिस इज पर्पल, पिंक पर्पल होता है ना, जो बरगंडी वाइन जैसा शेड, वो दिखेगा। बट लिप्स पे जब आप एक्चुअली अप्लाई करोगे, दिस इज अ मरून।
ठीक है, कभी भी टेंशन नहीं लेना ये तो गलत कलर आ गया, नो दिस इज मैरून, मैरून कलर बनेगा ही इस शेड के साथ। ठीक है, तो ये चीज भी मैं आपको बताना चाहती थी। तो चलो आपने मरून कलर चूज भी कर लिया, तो ये ही मेरा मेन मकसद था ये कलर चूज करने का। सो लिप लाइनिंग इसी से करें और लिप लाइनर लगाएं, जल्दी से बताइए। इसके साथ करनी होगी, यू कैन गो फॉर ब्राउन लिप लाइनर या बरगंडी लिप लाइनर, जो भी आपके पास लिप लाइनर हो। आई हैव बोथ, तो ब्राउन के साथ तो आएगा ही। ठीक है, तो मैं बरगंडी का टच दे देती हूँ, आपको पता लग जाए। मेरे पास ये है बरगंडी लिप लाइनर, तो या फिर प्लम लिप लाइनर है हमारे पास एक, तो इनमें से कोई भी लिप लाइनर होगा आपकी ये शेड कवर कर देगा। ठीक है, दिस इज अ बरगंडी। प्लम होगा चल जाएगा, ब्राउन होगा चल जाएगा, जो भी लिप लाइनर जस्ट गो फॉर इट। न्यूट्रल मत लगाओ इसके साथ, ये शेड ऐसा है ना, फुलर लिप्स दिखाओ। आप उस दिन फ्लॉन्ट कर रहे हो अपने आप को स्पेशल डे पे, तो अपने लिप्स को फुलर दिखाओ। ठीक है, आप देखना बहुत अच्छा लगेगा ये इस मेकअप के साथ। मैंने लिप्स फ्लॉन्ट किए, मैंने ये बहुत रेड रेड नहीं की हुई है, इनमें मैंने हल्का सा कलर न्यूट्रल दे दिया हुआ, बहुत अच्छा कलर जाने वाला है। नहीं लगाना लिप लाइनर मत लगाइए, बट जब स्पेशल ओकेजन हो तो लिप लाइनर मिस नहीं करो आप। ठीक है, तो नहीं समझ आता ना कौन सा लेना, एक ब्राउन ले लिया करो और एक न्यूट्रल कलर ले लो। आज मैंने आईब्रो ब्रश भी नहीं रखा, क्योंकि वो मैंने सारी चीजें आपको पिछले ट्यूटोरियल में सिखा दी हैं। तो जिस पर्सन ने वो वाला नहीं किया तो जरूर ले लेना, बिकॉज आज का था कि आप एक नई टेक्निक सीखो। वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, आपका भी मेरा तो क्या ही, मैं तो हुई आप लोगों के लिए हमेशा रेडी। आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, जो चीज ऑलरेडी आ जाती है तो उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, लिपस्टिक फिल करूंगी एंड मैं लिप लाइनर अपना दिखने ही ना दूंगी। अगर दिखने भी दूंगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दिखेगा ही नहीं कि अलग कलर है। अगर किसी को कोई भी और कुछ शेड ऐसी ऐसी होती हैं जिनका हमें समझ नहीं आता है कि क्लाइंट क्या मांग रहा है, बट मैं आपको कुछ शेड्स के बारे में बताऊंगी, अगर आप वो क्लाइंट को दोगे वो इतना खुश होगा ना। कुछ शेड्स ऐसी हैं। ये भी शेड अच्छी है बहुत। ये हमारे पास अगर ब्रश वाली लिपस्टिक है जो जुरानी का लिप एलिक्सर, उसमें प्लम शेड है या एलिगेंट बरगंडी, एग्जैक्टली यही शेड है। तो इसके ऊपर हम वो शेड लगाएंगे तो और अच्छा एनहांस होगा। अगर आप चाहते हो तो मैं लेके आऊँ वो शेड, आई हैव दैट शेड। ओके, दिस इज द शेड। अब 1 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं अपनी ना एक्सेसरीज ले आऊं, और बिंदी भी रहेगी मेरी वहां पे, क्योंकि थोड़ा सा चेंज किया ना, तो बिंदी तो हम नहीं मिस करेंगे ना अभी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, फ्यू सेकेंड्स। सो आपके अकॉर्डिंग आप लगाओ बिंदी, मरून लगानी है, जैसी भी लगानी है। ठीक है, रेड लगानी है। ठीक है, सिंदूर लगाइए, जो भी कुछ करना है लगाइए आप। स्क्रीन पे उतार है। ठीक है, 1 मिनट। पहले बिंदी लगा ले। तो ऑप्शन है, आप बता सकते हो प्लेन रेड, ये रेड है, और ये कुछ स्टोन्स है मेरे पास। तो मैं वैसे ये लगा रही हूँ, मैंने लास्ट करवा चौथ की ली हुई है। आप बता दो अगर रेड में देखना है। बिंदी का वैसे ही बड़ा ट्रेंड है।
तो ये दिख नहीं रही ना स्क्रीन पे, इस मरून कोको कोला है सेंटर से एंड स्टोन है इसमें गोल्डन एंड सिल्वर। ठीक है, इसको हटा देते हैं, स्टोन दिखेगा नहीं, अदरवाइज इट्स अ नाइस पिन भी। थोड़ा सा बड़ा साइज है, इसको लगा लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये लगाओ, कुछ लोग ऊपर भी लगाते हैं। कैसे लगाना है, कैसे लगाना है, सजेस्ट, है ना, ऐसे तो पूरा इंडियन तो जैसी वो आती हैं हीरोइंस, आती थी पुरानी, वो लगाती थी ना उल्टा ऐसे, आजकल लगा रहे हैं। सो अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप करते जाओगे, एनहेंस करते जाओगे अपने आप को, ट्रेडिशनल लुक कर रहे हैं हम तो, वैसे वैसे हो जाएगा। ये एक मेरे पुराने इयररिंग्स पड़े थे, तो मैंने सोचा इसके साथ हमें करना चाहिए ट्राई। मैंने एक ही बार लगाए हैं, देखो। एक्सेसरीज आपकी ज्वेलरी के बिना, अब लेडीज का है ये सब, तो क्या करें, मेकअप अधूरा होता है। अरे बाप रे, कैसे करना है इसको। ओके, ऐसे है ना, मैं ऐसे लगाऊंगी, है ना, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यस, ऐसे जाएगा। ये मेकअप में आपको क्या लगता है, आप कितना टाइम दे दोगे अगर आपके पास सामने सामान पड़ा है, या फिर जितने भी स्लो हो आप, आपको क्या लगता है? बहुत सिंपल है, लिपस्टिक बिंदी तो आप लगाते हो, आईज पे ही काम गया है जो गया है, हल्का सा कंसीलर पे है, कितने टाइम में कर लोगे? एक्चुअली बाल बंद होने चाहिए मेरे इसके लिए, तभी ये अटकेगा। अभी इस तरह से ना आप लोग अपने प्रोडक्ट्स के साथ लुक्स क्रिएट करके दिया करो लोगों को, आपको इतना कुछ देती है कंपनी प्रोडक्ट शॉपिंग पे। अब मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मेरे बहुत पुराने थे, ये सिस्टर की वेडिंग के थे, मैं चाहती थी इनको यूज करना। हल्के से वही डिसकलर्ड हो गए हैं, शेड इनकी खराब हो गई है, क्योंकि हवा नहीं लगी इतने सालों से, 4-5 सालों से, तो इनकी क्वालिटी थोड़ी सी थोड़ी नहीं, एक्चुअली अब लगाने वाली नहीं है, बट स्क्रीन में मैं यूज कर सकती हूँ, पैसे पूरे हो जाएंगे। आई लैशेस पे देखो आप, बहुत फुलर लुक आता है, ट्रस्ट मी गाइस। अगर आप परचेज कर लोगे ना स्क्रीन में देख के, तो मैं आपको डबल पैसे दे दूंगी। अगर आपको पसंद नहीं आया, आपने सिर्फ मुझे ही कॉल करनी है, उनको नहीं देनी जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया है। आजकल मैं थोड़ा सा ना इनको टाइट करके ना मैं लटे निकालती हूँ, आजकल हो गया हुआ है ट्रेंड से लंबी वाली, अभी पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी। थैंक यू रूही मैम। तो एक एक चीज जो है बहुत यार, ये देख लेना जहां लगानी है, मैं भी देख लूंगी जब करूंगी। तो ये ऐसे करके आप इस तरह से लुक जब किसी को क्रिएट करके दोगे, अगला बंदा एक्चुअली इफेक्ट्स देखता है, वो देखता है कि ये प्रोडक्ट कितना कमाल का है। जो कंसीलर आया है ना न्यू सिंक, वो आपकी स्किन के साथ सिंक करते हैं, स्किन के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है। जैसा स्किन गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वैसे ही वो एडजस्ट करेगा। एंड 30 आवर्स का स्टे है, आपकी मेकअप करोगे आपका कल कल शाम को अगेन 5 बजे होगा ना, 24 घंटे, है ना, तो आप मतलब 30 घंटे और लगा लो, एंड मोर देन 30 आवर्स आप रख सकते हो। बट रखना क्यों है, सोने से पहले ऑलवेज मेकअप करना है। अभी मैं पूरा दिन रख लूं, नॉट अ बिग डील, कोई मेरा मेकअप खराब नहीं। सोने वक्त पे हमें मेकअप अपना उतारना है। रीजन, मेकअप खराब नहीं करेगा मेरी स्किन को भी, एक्चुअली स्किन के पोर्स को मैंने ब्लॉक कर दिया प्राइमर प्राइमर लगा के, एक लेयर्स लगा दी हुई है, तो मेरी स्किन जो रात को ब्रीथ करेगी वो कर ही नहीं पाएगी। तो जब मैं रात को मैं खुद सांस नहीं ले पाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, आई विल डाई ना। तो स्किन में भी प्रॉब्लम्स आती है, डाई क्या, वो मरती ही है, फिर धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आंखों का आई थिंक परफेक्ट है, हम में से हर कोई ये कर सकता है। और फिर टैग करना मुझे इंस्टाग्राम में या फिर ग्रुप में शेयर करना। आई थिंक आंखों का इससे बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमें पता नहीं है कि कलर्स कौन से लगाने हैं, अगर आपका ब्लू कलर का भी होगा ना तो गो फॉर इट। मोस्टली लोग ब्राइट कलर्स लगाएंगे, वाइन, बरगंडी, रेड, ऐसा शेड ही लगाते हैं लोग। गोल्डन येलो भी होगा तो ये चलेगा, पेस्टल कलर्स होंगे चलेगा। मेरे को आंखें बहुत अच्छी लग रही हैं,
लिप्स तो यार कोई भी बना सकता है। ये मस्कारा बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं कैसे दिखाऊं यार, ओरिजिनली आईज कितनी अच्छी लग रही है, स्क्रीन में कैसी लग रही है? एनीवन कैन कमेंट। आज तक का सबसे सुंदर मेकअप है ये मैम आपका। आपने पिछले में भी बोला था न्यूड में, अभी जो नहीं फेस्टिव सच लुक में बहुत सुंदर है, जम्मू नहीं की अभी हवा लग गई है इधर आके। हाँ नहीं नहीं, आप पता क्या है, आप लाइट मेकअप सिखा रही थी, न्यूड सिखा रही थी, आप थोड़ा सा वर्जन ऐड करेंगे ना, आप नेक्स्ट जो फेस्टिव लुक थर्ड आएगी ना, दिवाली लुक ही ऑब्वियसली क्रिएट होगी। व्हाट वुड यू से कि मैं 13 से 13 अक्टूबर से पहले दे दूं वो लुक, या फिर 13 के बाद दूं ताकि आप दिवाली में यूज कर सको? मैंने यही सोचा है कि मैं 13 के बाद दूंगी, बिकॉज आपके पास 2 लुक्स आ गई हैं अब, एंड अमेजिंग लुक्स दी हैं मैंने आपको। आप कहीं पे भी इन दोनों में से कुछ भी करके जाओगे। यस 13 के बाद करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास भी अब इतना टाइम नहीं है, शॉपिंग करनी है, एंजॉय करना है सबने। ऑब्वियसली मेरे जैसे जो लोग हैं वर्क फ्रॉम होम है, डबल मैनेज हो जाएगा करना। तो हम अब 13 के बाद करेंगे। आई एश्योर यू आपको वो लुक भी बहुत पसंद आने वाली है। अनटिल एंड अनलेस आप ट्राई नहीं करेंगे ना, तो फिर मेरा सिखाने का या मेरा एक मैं क्या ही सिखाऊंगी आपको, डेमोन्स्ट्रेशन ही देती हूँ, उसका कोई मतलब नहीं होता है। एंड वन मोर थिंग जो आप ऐड कर सकते हो, मेरे को बताना था, मेरे लगे बिंदी बिंदी में, ये जो मैंने ये वाला कलर लगाया ना शिमरी, ये मैंने इसको, अगर आप मेरे YouTube में वीडियोस दोगे, बहुत सारे स्वॉचेस दिए हैं मैंने, आई पेंसिल्स, आई शेडो के। इसको आप हल्का सा लो यहाँ से, ठीक है, और स्वॉच लो इसको। स्वॉच मीन्स ट्राई, नहीं दिखेगा यहाँ पे, बट जो उस वीडियो में है ना, वो मैंने बड़ी अच्छी से लाइटिंग वाइटिंग की है, दिखेगा। इसको यहाँ से ना ऐसे ऐसे डैब डैब करके प्रोडक्ट ले लो, दिख रहा होगा हल्का सा, ठीक है, यहाँ लगाओ। ये होता ना वी बना हुआ, यहाँ लगाओ, ये हाइलाइटर का काम कर रहा है। हाईलाइट मैंने अपने फेस को ऑलरेडी बहुत अच्छा कर दिया, बिकॉज ब्रॉन्जिंग पर्ल्स में वो माइका कंटेंट है, तो वो बहुत अच्छा से ग्लोई इफेक्ट देता है। ठीक है, ये ऐड कर दोगे तो सोने पे सुहागा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये सेंटर पे जहां जहां कंसीलर लगाया था हाईलाइट में। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आईब्रो की आर्च के नीचे यहाँ जरूर लगाओ। ये एक स्वॉच लगाया हुआ ना, इतना अच्छा है ना ये, मैं कैसे बताऊं यार आपको। एंड ऑल्सो जब आप बहुत ऐसे मेकअप पे हो, सेंटर ऑफ द लिप, बस पूरे लिप पे मत लगाना, बस इतना। एक ट्रिक दे देती हूँ, जस्ट होल्ड। अगर मेरा इतना डार्क शेड है, मैंने लगा दिया, एंड मैं एक नया लुक, नया शेड बनाना चाहती हूँ इससे, वन थिंग, अनदर थिंग कि मुझे ये पसंद नहीं आया, मैंने लगा दिया, तो मैं इसको कैसे करेक्ट करूँ, गिव मी अ मोमेंट। उसमें आपका ना न्यूड शेड की लिपस्टिक काम आएगी, वेट। हम सबके पास गलती से कभी ना कभी हम ले लेते हैं, तो वो वेस्ट पड़ी रहती है, जो लोग न्यूड कलर नहीं पसंद करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे करते हैं, हमारा सिर्फ 1 मिनट लगेगा, तो बने रहना। यस, मैं 2 न्यूट्रल शेड बताऊंगी, न्यूड शेड बताऊंगी। इस महीने की लॉन्च पे फर्स्ट शेड होगी, जो ऐसी ही पैकिंग में आएगी, जैसा मैंने मैरून लिया फर्स्ट शेड। एंड कलर प्लीज कोई बोल दो, मुझे नहीं याद आ रहा। फर्स्ट कोड इसमें, ये ओल्ड वर्जन था लिपस्टिक का, ओरिफ्लेम की डुप्लीकेसी आ गई, तो इन्होंने न्यू वर्जन निकाल दिया। ठीक है, एंड बेटर क्वालिटी है इसकी, मेरे को तो ये भी बहुत पसंद है। इसमें मेरा यही ऐसा नूड शेड होगा, स्किन वाला, मैं तो पसंद करती हूँ ऐसे ही लगाना। दूसरा अल्ट्रा टेराकोटा, ये आप इसको सिंगल लिपस्टिक पे लगाओगे, बहुत अच्छा कलर है। तो मैं आपको ये वाला बताती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मुझे क्रीमी क्रीमी लिपस्टिक्स थोड़ी ज्यादा पसंद है, येट मैट होनी चाहिए, क्रीमी ये नहीं है चिप चिप हो। इसको ओम्ब्रे लुक बोलते हैं। पहले ओम्ब्रे लुक बताऊंगी, फिर बताऊंगी कलर ही चेंज कर देना। क्या किया, ये दिख रहा है ना, सिर्फ इनर इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी, सिर्फ लिप्स के ना इस एरिया में। ठीक है, ये लगाऊंगी। अगर आप ऐसे मुझे अभी देख लोगे ना, कंप्लीटली डिफरेंट शेड, मतलब ये बहुत अच्छा लुक आ रहा है। चेंज करना चाहती हूँ शेड को, मुझे बहुत डार्क लग रहा है, पूरे लिप्स पे लगा दो। एंड यू नो ये कौन सा कलर बना, अल्ट्रा रेस्पबेरी, अमेजिंग कलर। आप इसको हल्का सा लिप्स और लाइट करना चाहते हो, रिंग फिंगर ही लेना, ये बहुत मोटी फिंगर होती है मिडल वाली,
ये आपका अल्ट्रा रेस्पबेरी कलर बन गया। दीज आर द ट्रिक्स जो मैं आज लिपस्टिक्स की आपके साथ शेयर करना चाहती थी। डार्क को लाइटर कैसे करते हैं, डार्क से एक और नया शेड कैसे बनाते हैं। देखो ये रेस्पबेरी कलर है पूरा, मेरे पास है स्वॉच, दिखा दूं क्या, दिखा दूं, फिर आपको और टाइम लग जाएगा। अरे नहीं दिखाती, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। ये एग्जैक्टली शेड है, बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जा सकते हैं। एक मैंने आपको जो एक्स्ट्रा टिप दिया लिपस्टिक का आज, दूसरा मैंने आपको दिया मिनिमम प्रोडक्ट्स, तीसरा मैंने आपको जो हाइलाइटर वाली लिपस्टिक थी, आई शेडो स्टिक थी फ्लैश रोज का, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स बताए। कुछ भी हो जाए ये जरूर ले लेना, कभी ना कभी ले लेना, आज मत लीजिए, डिस्काउंट पे नोट उठाया फिर से आती रहेगी, कभी ना कभी जरूर ले लेना। मल्टीपल बेनिफिट, सेंटर ऑफ द फेस पे लगाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ लगाओगे, एंड देन आईब्रो के नीचे लगाओगे। और अगर कभी अपना बहुत ही जैसे होता है ना, बहुत से हैवी फंक्शंस होते हैं जहाँ पे हम मतलब टू मच मेकअप लगाते हैं, वहां पे आप लिप्स पे लगा लेना, लोअर लिप पे, ओनली लोअर लिप पे, ये इतना सेंटर का एरिया। आप मुझे बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई फीडबैक देना हो। ये अल्ट्रा टेराकोटा मेरा भी बहुत फेवरेट है, जब कभी किसी को रेकमेंड किया है, अगले ने बोला मेरे पास शेड है, मैंने कहा नो यू वियर इट, नहीं है आपके पास ये शेड। तो बड़े सारे ब्रांड्स के नाम लेते हैं, तो बट जब वियर करते हैं, पर्सन ऑलवेज थैंक यू, यार तुम सही बोल, माय निकनेम इज मिनी, तो बोलते हैं मिनी यार तुमने सही बोला था कि ये शेड नहीं है और ये इतना सुंदर शेड है। मतलब मेरी ही कजन्स एंड जितनी भी रिलेटिव्स हैं, मैं फोर्स कर देती हूँ अब कि यार यही लेना है, नहीं पसंद आएगा आई विल टेक इट बैक, क्योंकि मुझे पता है ये कैसा शेड है, अल्ट्रा टेराकोटा नहीं आएगा वापस अनटिल एंड अनलेस। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऐसे शेड्स लगाते हैं, मेरे कांटेक्ट में है ऐसे लोग जो डार्क ही लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा लाइट मीडियम भी लगाते हैं, उनको वो बहुत पसंद आता है। मेक श्योर जो डार्क पसंद करते हैं उनको विदाउट डेमो मत देना, ठीक है। उनको यही होता है कि लिप्स बने ही इसलिए है कि बहुत ज्यादा कलर लगाओ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो मुझे भी लगता था कि जो लाइटर शेड्स है मुझे सूट नहीं करते, बट जैसे ही मैंने टेक्निक ट्रिक्स सीखना शुरू करी एंड मुझे इसमें आगे मतलब अच्छा लगा मुझे करना, तो ये आप कर सकते हो। आप अपनी बिंदी को एडजस्ट कर लेना, मेरी ना कभी लगती नहीं है और मुझे इरिटेट भी कर रही है। सेंटर में है ना, श्वेता दीदी मुझे हमेशा बोलते हैं कि बिंदी सेंटर में लगाया कर, ये नहीं है शायद, नहीं है ना, हाँ अब है, ठीक है। एनी क्वेश्चन, या दिस इज नॉट जस्ट लाइक कि मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रही हूँ कि आप यहाँ से लीजिए, बट हाँ अगर आपको अच्छा लगा है तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया जरूर उनसे पूछिए। ऑफ कोर्स इतने फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तैयार हुई आप अच्छे से, और हम थर्ड अब लुक में मिलेंगे अपनी। एंड स्किन केयर सेशन करना है मैंने, इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन मी, कि हाउ टू टेक केयर ऑफ द स्किन, क्या स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, और उसमें भी मिनिमम प्रोडक्ट्स, उसका भी एक सेशन होगा, ठीक है। आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों ने इतने मेकअप सेशंस अटेंड कर चुके हो ना, तो अब आप लोग भी खुद में मास्टर हो गए हो, मुझे समझ आ रहा है, काफी चीजें आप लोगों को समझ आ चुकी हुई हैं। सो शैल आई साइन ऑफ? Okay, thank you. Bye-bye. Take care. And thank you so much for joining in and staying with me throughout the session. I hope आपका time utilize हुआ हो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। Bye.